वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम वाटर के केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर जो है वो हम डिस्कशन करेंगे कि वाटर जो है यानी पानी के केमिकल प्रॉपर्टीज़ या इसके साथ जो मुख्तलिफ़ किस्म के एलिमेंट्स या मुरक्कबात अमल करते हैं, रिएक्शन करते हैं, तो नतीजे के तौर पर कौन से मुरक्कबात कौन से प्रोडक्ट जो है वो बनाते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ वाटर में हम वाटर के साथ यानी मेटल्स के रिएक्शंस, नॉन मेटल्स के रिएक्शंस, इसके अलावा मेटालिक ऑक्साइड्स, नॉन मेटल ऑक्साइड्स और साल्ट्स की जो हाइड्रोलिसिस है वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वाटर की जो थर्मल स्टेबिलिटी है उसके बारे में हम जानेंगे कि वाटर जो है थर्मली स्टेबल कंपाउंड है, क्योंकि ये मुख्तलिफ़ किस्म के यानी हीट की वजह से यानी लोअर हीट पर ये स्टेबल होता है। लेकिन जब हम इसके लिए हीट जो है वो ज़्यादा सप्लाई करते हैं तो ज़्यादा हीट की वजह से ये डिसोसिएशन शो करता है, यानी इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि ये एलिमेंटल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बढ़ जाता है। तो थर्मल स्टेबिलिटी, सबसे पहले हम इसकी थर्मल स्टेबिलिटी के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले थर्मल स्टेबिलिटी, तो थर्मल स्टेबिलिटी में वाटर जो है वो थर्मली स्टेबल कंपाउंड है, लेकिन जब ये वाटर मालिक्यूल जो है ये तकरीबन 2000 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो हम इसको यानी इसको हीट देते हैं तो बहुत कम मालिक्यूल जो है वो उसकी यानी मिसाल के तौर पर 1% वाटर मालिक्यूल ये डिकम्पोजिशन शो करता है और ये एलिमेंटल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बढ़ जाता है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानी गैसियस फॉर्म में ये जो है ये बढ़ जाते हैं। लिक्विड वाटर जब हम इसको यानी हीट देते हैं तो कम हीट पर यानी मिसाल के तौर पर 1900-1800 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये स्टेबल होता है, लेकिन यानी गैसियस फॉर्म में ये तो तब्दील होता है, लेकिन ये 2000 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जो है वो ये स्टेबल होता है। लेकिन जब ये 2000 डिग्री सेंटीग्रेड इसको हम सप्लाई करते हैं तो इसकी यानी वाटर की जो डिकम्पोजिशन है ये हो जाती है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। अगर इसको हम बैलेंस कर लें तो वाटर मालिक्यूल के ऊपर आगे हम 2 लगाएंगे और यहाँ पर हम 2 लगाएंगे तो ये स्टेबल होता है। तो ये थर्मल स्टेबिलिटी। इसके बाद हम इसकी रिएक्शन जो है वो मेटल्स के साथ जो है वो करते हैं कि रिएक्शंस ऑफ वाटर विद मेटल्स, यानी विद मेटल्स। अब मेटल्स में मुख्तलिफ़ किस्म के मेटल्स जो है वो हमारे पास मौजूद हैं। एक है यानी रिएक्टिव मेटल्स, रिएक्टिव मेटल्स में हमारे पास अल्कली मेटल्स में सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम, ये रिएक्टिव मेटल्स या इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि अल्कली और अल्कलाइन के कुछ मेटल जो है वो रिएक्टिव मेटल्स हैं। इसके साथ पानी का जो ट्रीटमेंट है या रिएक्शन ये किस तरह। इसके अलावा लेस रिएक्टिव मेटल्स के साथ ये रिएक्शन करता है। तो लेस रिएक्टिव मेटल्स में हमारे पास जिंक, मैग्नीशियम और आयरन जो है वो मौजूद है। लेकिन जब नोबल मेटल्स की बारी आती है तो रिएक्शन विद नोबल मेटल्स या इसको हम पेशियो मेटल्स भी कह सकते हैं, पेशियो मेटल्स। तो पेशियो मेटल्स के साथ रिएक्शन जो है वो किस तरह होगा। तो सिल्वर, गोल्ड, प्लाटिनम एक्सेट्रा ये पेशियो मेटल्स हैं। अब सोडियम, पोटाशियम और कैल्शियम के साथ इसकी जो रिएक्शंस हैं वो हम करते हैं। तो सोडियम के साथ ये पानी जो है वाटर लिक्विड स्टेट में, नॉर्मल वाटर जब सोडियम के साथ रिएक्शन शो करता है तो नतीजे के तौर पर सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस और बहुत ज़्यादा हीट जो है एनर्जी वो खारिज कर देती है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ये स्ट्रांग बेस, ये हाइड्रोजन गैस इसको निकालता है और एनर्जी जो है ये खारिज करता है। तो ये सोडियम के साथ नॉर्मल वाटर इन लिक्विड वाटर सोडियम के साथ मिलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस और बहुत ज़्यादा हीट जो है वो छोड़ देती है। इसके साथ अगर हम पोटाशियम और वाटर की जो रिएक्शन करते हैं तो ये भी इस तरह रिएक्टिव मेटल्स है सोडियम पोटाशियम की तरह। तो
ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन गैस, और ये भी बहुत सारा एनर्जी जो है वो खारिज करती है। इस तरह कैल्शियम जो है वो पानी के साथ मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी बेस बनाता है, हाइड्रोजन गैस और एनर्जी इससे खारिज होती है। तो ये सारे यानी लिक्विड जो है ये ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर, या जिसको हम कहते हैं कि मेटल के साथ लिक्विड वाटर, ये विगोरस रिएक्शन शो करता है। नतीजे के तौर पर ये बेस बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस को ये निकाल देते हैं। हाइड्रोजन गैस ये रिएक्शन और ये रिएक्शन बाज़ औक़ात पानी के ऊपर जो है वो आग भी पकड़ लेती है। तो ये एक्टिव मेटल के साथ मिलकर पानी जो है वो बेसिस जो है वो बनाती है। लेकिन जब लिस रिएक्टिव मेटल्स पानी के साथ अमल करता है तो लिस रिएक्टिव मेटल्स जो है इसके लिए पानी जो है वो गैसियस स्टेट में, या इसको हम कहते हैं कि पानी इन द फॉर्म ऑफ स्टीम यानी भाप की शक्ल में पानी इसके साथ जो है वो रिएक्शन शो करती हैं और ये मुतालिका मेटालिक ऑक्साइड जो है वो बनाती है। अब लिस रिएक्टिव मेटल में हमारे पास जिंक, वाटर जो है रिएक्शन शो करता है मैग्नीशियम, और वाटर रिएक्शन शो करता है आयरन के साथ। अब जिंक, मैग्नीशियम और आयरन ये तीनों जो है ये लिस रिएक्टिव मेटल्स हैं। लेकिन यहाँ पर हम पानी जो है ये लिक्विड स्टेट से हम स्टीम की शक्ल में हम इसको तब्दील करते हैं। तो अगर हम यहाँ पर कंडीशन में स्टीम लिख लें तो ये स्टीम की शक्ल में पानी जो है ये लिस रिएक्टिव मेटल के साथ मिलकर ये ऑक्साइड यानी मेटालिक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस जो है वो बनाती है। तो ये हो सकता है यानी जिंक ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस, इससे मैग्नीशियम ऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस। अब इसकी जो रिएक्शन है आयरन के साथ, जब आयरन जो है यहाँ पर आयरन हम आयरन को वैसे नहीं छोड़ते, यहाँ पर आयरन जो है ये रेड हॉट फॉर्म में मौजूद होगा। रेड हॉट आयरन, रेड हॉट, जब रेड हॉट आयरन पर स्टीम जो है हम उसको गुजारते हैं तो नतीजे के तौर पर ये एक मिक्सचर बनाएगा Fe3O4 और हाइड्रोजन गैस जो है वो इससे खारिज होगा। अब ये Fe3O4 ये नॉर्मल ऑक्साइड, ये दोनों तो नॉर्मल ऑक्साइड हैं, लेकिन ये आयरन ऑक्साइड जिसको हम फेरिक मैग्नेटिक ऑक्साइड भी कहते हैं, इसको हम कहते हैं मैग्नेटिक ऑक्साइड, मैग्नेटिक ऑक्साइड। अब ये मैग्नेटिक ऑक्साइड ये मिक्सचर हैं, ये आयरन FeO यानी फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड की मिक्सचर हैं। तो ये FeO और Fe2O3 इसका मिक्सचर जो है ये बनाता है Fe3O4। तो ये मैग्नेटिक ऑक्साइड, ये दोनों ऑक्साइड के मिक्सचर जो है यहाँ पर बनते हैं। तो ये रिएक्शन विद मेटल्स। अब इसके बाद रिएक्शन विद नॉन मेटल्स। अब नॉन मेटल्स में हमारे पास रिएक्शन विद क्लोरीन। अब क्लोरीन के साथ पानी क्लोरीन के साथ किस तरह अमल करती है, तो क्लोरीन जब हम पानी में गुजारते हैं तो ये दो तरह के कंपाउंड जो है वो बनाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम क्लोरीन को पानी के एक टब में गुजारते हैं तो हमारे पास दो किस्म के मुरक्किबात जो है वो बनाते हैं। एक बनाता है हाइपोक्लोरस एसिड और दूसरा बनाता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये बनाता है। अब ये HCl ये स्टेबल है, लेकिन HOCl इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं HClO, हाइपोक्लोरस एसिड। अब हाइपोक्लोरस एसिड ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है। जब ये इस पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो ये HOCl जो है ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में ये HCl में और नेसेंट ऑक्सीजन में जो है वो तब्दील होता है। अब ये नेसेंट ऑक्सीजन अगर पानी में कोई जर्म्स मौजूद हों तो ये जर्मिसाइडल एक्शन शो करता है, यानी जर्म्स प्लस ऑक्सीजन, तो जर्म्स की ऑक्सीडेशन करती है और टू किल द जर्म्स, ये जर्म्स को किल करती है। लेकिन जब ये ऑक्सीजन जो है नेसेंट ऑक्सीजन
जम्स के साथ मिलकर ये जम्स का खात्मा करती हैं। इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि ये इसकी ऑक्सीडेशन करती हैं। लेकिन जब पानी में कोई रंगदार मुरक्कब मौजूद हो तो वो उसकी जो रंग है, उसकी जो रंग की क्वालिटी है वो ख़राब कर देती हैं। तो कलर्ड कंपाउंड प्लस ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन, तो इसको हम कहते हैं कलरलेस, तो इसको कलरलेस कर देती हैं। तो इस तरह ये नॉन मेटल के साथ जो है वो वाटर जो है वो रिएक्शन, नॉन मेटल के साथ ऑक्सीजन जो है वाटर जो है वो रिएक्शन करता है। तो इस तरह ये मुख्तलिफ़ किस्म के मुराक्कबात जो है वो बनाते हैं। अब इसके बाद नॉन मेटल में हमारे पास कार्बन भी जो है वो मौजूद है। अब कार्बन जो है, विद कार्बन ये भी नॉन मेटल में शुमार होता है कार्बन। अब कार्बन के साथ पानी जो है ये इस तरह, यानी नॉर्मल हालत में पानी जो है वो कार्बन के साथ जो है वो रिएक्शन नहीं करता। लेकिन जब हम पानी को स्टीम बनाते हैं और कार्बन को रेड हॉट कोक, यानी कार्बन इन द फॉर्म ऑफ रेड हॉट कोक, तो स्टीम कार्बन पर गुजारने से हमारे पास आता है दो किस्म के गैसेस, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस जो मिक्सचर है इसको हम वाटर गैस कहते हैं, वाटर गैस। और ये वाटर गैस ये हवाई शटल में, या जिसको हम कहते हैं कि एज अ फ्यूल हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये कार्बन जो है ये यानी वाटर का कार्बन के साथ, यानी नॉन मेटल के साथ जो है वो इस तरह रिएक्शन करता है और कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन गैस को छोड़ देते हैं। तो ये दोनों मिक्सचर कहलाते हैं वाटर गैस, और ये एज अ फ्यूल जो है वो इस्तेमाल होता है, एज अ फ्यूल ये इस्तेमाल होता है। अब रिएक्शन विद सल्फर, तो विद सल्फर, अब सल्फर जो है, सल्फर पानी से, यानी पानी जो है वो सल्फर के साथ रिएक्शन इस तरह नहीं कर सकता, ये इनर्ट, यानी सल्फर जो है पानी से रिएक्शन शो नहीं करता। लेकिन जब बॉइलिंग सल्फर में हम स्टीम को गुजारते हैं तो हमारे पास दो किस्म के सल्फर के मुरक्कबात जो है वो बन जाते हैं। तो सल्फर प्लस वाटर, तो ये इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, और ये इसको हम कहते हैं बॉइलिंग सल्फर। तो बॉइलिंग सल्फर में अगर हम स्टीम गुजारते हैं तो हमारे पास ये H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो बनाता है। ये सल्फर डाइऑक्साइड ये एसिडिक ऑक्साइड है, और ये हाइड्रोजन सल्फाइड ये जिस तरह पानी की स्ट्रक्चर होती है इस तरह ये हाइड्रोजन सल्फाइड की भी स्ट्रक्चर होती है। तो अगर हम इसको बैलेंस कर लें, ये अगर हम इस तरह बैलेंस कर लें तो हमारे पास ये सल्फर जो है वो इस तरह बन जाती है। 3 सल्फर 2 वाटर मॉलिक्यूल इन द फॉर्म ऑफ स्टीम के साथ मिलकर 2 हाइड्रोजन सल्फाइड और एक सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो बनाती है। तो ये सल्फर के साथ जो है वो कार्बन यानी वाटर की एक केमिकल रिएक्शन है। इसके बाद सिलिकॉन के साथ ये रिएक्शन शो करती है विद सिलिकॉन। तो सिलिकॉन के साथ ये भी इस तरह, यानी सिलिकॉन जब हम इसको गर्म करते हैं और पानी इन द फॉर्म ऑफ स्टीम हम इसमें यानी सिलिकॉन पर गुजारते हैं, तो सिलिकॉन प्लस वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्टीम, तो ये बनाता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस जो है उसको छोड़ देते हैं। तो इस तरह हम इस तरह कह सकते हैं कि when steam is passed over silicon it forms silicon dioxide and hydrogen gas। तो ये नॉन मेटल के साथ जो है वो पानी की जो रिएक्शंस है वो हमने इस तरह कर ली। अब इसके बाद पानी जो है मेटल ऑक्साइड के साथ जो है वो किस तरह रिएक्शन करती है और नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ। अब पानी जो है
ये मेटल ऑक्साइड के साथ मिलकर कौन सा मुरक्कब जो है वो बनाती है और नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ मिलकर ये कौन सा मुरक्कब जो है वो बनाती है। तो 7 नंबर, रिएक्शन ऑफ वाटर विद मेटल ऑक्साइड्स। अब मेटल ऑक्साइड्स जो है मुख्तलिफ़ किस्म के मेटल ऑक्साइड हमारे पास मौजूद हैं। तो कैल्शियम ऑक्साइड, मिसाल के तौर पर कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, लिथियम ऑक्साइड एक्सेट्रा, ये मुख्तलिफ़ किस्म के ऑक्साइड्स हैं। मिसाल के तौर पर कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो पानी में हल होकर या पानी के साथ रिएक्शन शो करके तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बनाती हैं। इसको हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम स्लेक लाइम भी कहते हैं, तो ये मेटल ऑक्साइड पानी के साथ मिलकर स्लेक लाइम या इसको हम कहते हैं कि बेस बनाती हैं। तो मेटल ऑक्साइड एक बेसिक नेचर वाला मुरक्कब होता है। तो इस तरह Na2O सोडियम ऑक्साइड पानी के साथ मिलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो बनाती है। अगर हम इसको बैलेंस कर लें तो इस तरह ये बैलेंस हो सकता है। इस तरह लिथियम ऑक्साइड, पोटाशियम ऑक्साइड, पोटाशियम सुपर ऑक्साइड, तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के ऑक्साइड जो है वो पानी के साथ मिलकर इस तरह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये लिथियम हाइड्रोक्साइड ये बनाती हैं। तो 8 नंबर रिएक्शन, रिएक्शन विद नॉन मेटल ऑक्साइड्स, विद नॉन मेटल ऑक्साइड्स। अब नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ मुख्तलिफ़ किस्म के नॉन मेटल ऑक्साइड इसमें हमारे पास मौजूद हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर के ट्राइऑक्साइड, इसके अलावा नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स, तो ये नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं। अब पानी जब नॉन मेटल ऑक्साइड मिसाल के तौर पर सल्फर डाइऑक्साइड के साथ मिलकर ये सल्फ्यूरस एसिड बनाती हैं, H2SO3, इसको हम कहते हैं सल्फ्यूरस एसिड। इसी तरह वाटर जो है ये सल्फर ट्राइऑक्साइड से मिलकर H2SO4 जो है ये सल्फ्यूरिक एसिड जो है ये बनाती है, सल्फ्यूरिक एसिड। अब ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा एक्सोथर्मिक है, ये मुख्तलिफ़ किस्म के यानी जो सल्फ्यूरिक एसिड के जो चींटे हैं ये बनाती हैं। तो इस तरह कार्बन डाइऑक्साइड और पानी जो है ये मिलकर H2CO3 यानी कार्बनिक एसिड जो है ये बनाती है, इसको हम कहते हैं कार्बनिक एसिड। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये नॉन मेटल ऑक्साइड्स पानी में हल होकर मुख्तलिफ़ किस्म के एसिड जो है वो बनाती हैं। अब मेटल ऑक्साइड पानी में हल होकर हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये मुख्तलिफ़ किस्म के बेस बनाती हैं। हम इस तरह कह सकते हैं मेटालिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर एंड नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। हाँ, इसके बाद हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, हमारे पास हाइड्रोलिसिस रिएक्शन जो है वो यानी पानी जो है साल्ट के साथ मिलकर एसिड और बेस जो है वो बनाती हैं। अब बाज़ साल्ट जो है वो एसिडिक होता है, बाज़ जो है वो बेसिक होता है और बाज़ साल्ट जो है वो नॉर्मल, इसको हम न्यूट्रल साल्ट भी कहते हैं। तो उसमें साल्ट जो है ये एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल, ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शन शो करता है और एसिड और बेस बनाती है। मिसाल के तौर पर अब हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन, हाइड्रो मीन वाटर और लाइसिस का मतलब है स्प्लिटिंग। तो यहाँ पर पानी जो है ये साल्ट की वजह से ये स्प्लिट होती है हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में। जिस तरह हम कह सकते हैं कि वाटर जो है ये एसिड और बेस के हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल से बना है, तो ये हाइड्रोजन ये इस तरह नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल में ये बढ़ जाता है, तो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड में ये बढ़ जाता है। अब हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में हमारे पास मिसाल के तौर पर अगर हम अमोनियम क्लोराइड का रिएक्शन कर लें, पानी हम इस तरह इसको लिख सकते हैं, तो ये हाइड्रोजन से ये इस तरह नेगेटिव और ये पॉजिटिव, अब ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड यानी NH4OH और HCl जो है ये बनाता है। तो ये हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड और HCl ये बनाता है। ये साल्ट जो है ये एसिडिक है क्योंकि ये स्ट्रांग एसिड और वीक बेस जो है ये बनाता है। अब
ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस ये बनाते हैं, तो हम इसको हाइड्रोलाइसिस में हम इसको इस साल्ट को हम कहते हैं एसिडिक साल्ट। अब बेसिक साल्ट मिसाल के तौर पर CH3COO सोडियम एसीटेट, जब हम इसको पानी में हल करते हैं तो इस तरह ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, यानी इस तरह इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग की वजह से ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो ये हाइड्रोजन इसके साथ मिलता है और हाइड्रोक्साइड जो है ये सोडियम के साथ मिलता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड ये स्ट्रॉन्ग बेस बनाता है और CH3COOH ये वीक एसिड, इसको हम एसिटिक एसिड या इथेनोइक एसिड कहते हैं, ये वीक एसिड बनाता है। तो इसको हम कहते हैं कि वीक एसिड, इसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, ये वीक बेस और ये स्ट्रॉन्ग एसिड। तो ये साल्ट जो है ये एसिडिक साल्ट है और ये साल्ट जो है ये बेसिक साल्ट है। अब नॉर्मल जो है सोडियम क्लोराइड जब पानी के साथ मिलता है तो यहाँ पर इसकी आयनाइजेशन होती है, क्लोराइड आयन, और पानी इस तरह इसको यानी आयनाइजेशन शो ये करता है। तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस जो है वो ये भी इस तरह हम रिएक्शन शो करते हैं कि NaCl वाटर के साथ मिलकर, तो ये HCl और ये NaOH, तो ये HCl एंड NaOH ये दोनों जो हैं ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये साल्ट जो है ये न्यूट्रल या नॉर्मल साल्ट, इसको हम कहते हैं एसिडिक बेसिक और इसको हम कहते हैं एसिडिक। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।